इसमें दो काम करने हैं पूरी कम्युनिटी को, और ये लड़ाई आने वाली नस्लों की, आपकी रिलीजियस आइडेंटिटी, डिग्निटी, इंटीग्रिटी की है। काम सिर्फ उन स्टेट में होना है बेसिकली, वैसे काम पूरे मुल्क में होना है, लेकिन बेसिकली उन स्टेट में काम होना है जहां पर वो पॉलिटिकल पार्टीज जीत करके आई हैं जिनकी बैसाखियों पर यह सरकार टिकी हुई है। आप क्यों नहीं पूछते नीतीश कुमार साहब से कि आपको तो मुसलमानों ने वोट किया है, आप अगर बिहार में 2005 से सत्ता में हो तो मुस्लिम वोट के बगैर आप सत्ता में नहीं रह सकते हो। क्यों नहीं आप चंद्रबाबू नायडू साहब को पूछते क्या मुसलमानों ने आपको वोट नहीं किया है? आप क्यों नहीं इन राज्यों में एक आंदोलन खड़ा करते हो, लोगों को बताते हो क्या संविधान ने हमें आंदोलन करने का अधिकार नहीं दिया है? मैं किसी हिंसा की बात हरगिज नहीं कर रहा हूं, मैं संविधान में दिए हुए मौलिक अधिकारों की बात कर रहा हूं कि आंदोलन शांति प्रिय क्या हम बिहार में और आंध्र प्रदेश में नहीं कर सकते हैं? अगर आप इन पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ पब्लिक मीटिंगें नहीं करोगे और जन आंदोलन नहीं खड़ा करोगे तो साहब इस बिल को दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। लीगली सिस्टम कुछ ऐसा है, आपके पास मेजॉरिटी सरकार के पास नहीं है, मेजॉरिटी तक पहुंचाने के लिए ये 2-3 बैसाखियां हैं। मैं इसीलिए कहता हूं कि आप जाइए, बात करिए, वहां के बिहार के मुसलमानों को कहता हूं, आंध्र के मुसलमानों को कहता हूं, आप बात करो जा करके, आप पकड़ो कि साहब हमारा वोट आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप किस तरीके से संविधान की रूह को कुचल रहे हो। वरना ये पॉलिटिकल पार्टीज के प्रेसिडेंट कहें आकर के कि हाँ हम संविधान को नहीं मानते हैं और हम भारत के संविधान को पैरों तले रौंद रहे हैं। अगर ऐसा नहीं हो सकता तो आप ये सब छोटी मोटी मीटिंगों से और आपके रेजोल्यूशन पास करने से और 2-4-6 करोड़ ईमेल करने से कुछ नहीं होगा। आप जाओ जेपीसी के लोगों के साथ मीटिंग करो तो पता चलेगा कि बात कितनी आगे चली गई है और समय कितना कम है। वो तो ले आएंगे उसे, आपके जो सेशन होगा वो उसी सेशन तक का समय है, उसके बाद वो समय भी खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं विस्तार से नहीं जाऊंगा, मैं उसमें नहीं जाऊंगा कि इस क्लोज में अपन आपत्ति है, इस क्लोज में नहीं है। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि शुद्ध रूप से मुस्लिम एक्टिविटी है, शुद्ध रूप से मुस्लिम प्रॉपर्टी है, शुद्ध रूप से मुसलमानों के लिए प्रॉपर्टी दान कर रहा है आदमी, उसमें सरकार के हस्तक्षेप की या किसी भी प्राइवेट प्लेटफॉर्म के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं बनता है। मैं हर रूप से इसको अपोज भी करूंगा और एक्सपोज भी करूंगा। और मैं इन सभी लोगों को कहता हूं कि ये जाएं उन पॉलिटिकल पार्टीज के लिए बात करें जिन पॉलिटिकल पार्टीज को मुसलमानों ने वोट दिया है और वो मुस्लिम वोट की मदद से स्टेट में गवर्नमेंट रन कर रहे हैं। सिर्फ ये एक माध्यम है, उसके अलावा कोई माध्यम नहीं। थैंक यू।